आगे देखते हैं कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर का कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। सी आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। कोफैक्टर को यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन ऑफ माइनर। और आईएथ जेथ पोजीशन है, आई क्या है रो पोजीशन, जे क्या है कॉलम पोजीशन। तो किसी भी कोफैक्टर, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर यानी कि आईएथ जेथ पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर वो आएगा -1 की बार आई प्लस जे मल्टीप्लाइड बाय माइनर ऑफ आईएथ जेथ पोजीशन। ठीक है, ये होता है। लिखो तो इसका कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। थोड़ा फील करिए, आई और जे क्या है नेचुरल नंबर है, तो आई प्लस जे अगर ऑड होगा आई प्लस जे तो कितना आएगा नेगेटिव, और अगर आई प्लस जे इवन होगा तो क्या आएगा पॉजिटिव। मतलब कोफैक्टर और माइनर क्या आ जाएंगे सेम आ जाएंगे उस केस में। ठीक है, लिखो डिटर्मिनेंट कैन बी ओपन इन 6 वेज। डिटर्मिनेंट कैन बी ओपन इन 6 वेज। हाँ भाई यहाँ पर M11 और C11 क्या आएंगे सेम, दिख रहा है। M11 और C11 क्या आएंगे सेम। M12 और C12 क्या आएंगे नेगेटिव साइन के। M13 और C13 क्या आएंगे सेम। ठीक है ना। तो आप इसी पिक्चर को कैसे लिख सकते हो, आप देखो थ्रू रो 1। ये थ्रू रो 1 है। लिखो रो 2 सेकेंड रो, सेकेंड रो का एलिमेंट ठीक है 2 1 2 1 सही है। आप तो क्या करो बस किसी भी रो के एलिमेंट को लो और कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। हाँ भाई, और रो 3 कितना आएगा A31 C31 A32 C32 A33 और C33। छापो, ये तो रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 लिख लोगे अब आप, समझदार हो है ना। सेम पिक्चर आ जाएगी A11 C11 प्लस A21 C21 A31 C31। गॉट इट। तो कितने तरीकों से खोल सकते हैं डिटर्मिनेंट को, 6। कुछ जादूगर होते हैं वो बोलते हैं कि सर ऐसा करो, सर ऐसा ऐसे से कर लो, सर ऐसे से यो और यो। जादूगर नहीं हो तो आप क्या है, आपने ट्राई नहीं किया। ठीक है ना, ये गलत है ना। इस तरह से जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो कद्दू आएगा। कद्दू मतलब नॉन सेंस, कोई मीनिंग ही नहीं है। किससे मल्टीप्लाई करो उसको, आप निकाल लोगे वो नंबर, आप जनरेट कर लोगे वो नंबर जिसको आप A11 से मल्टीप्लाई करो 2 से 3 से, पर वो डिटर्मिनेंट नहीं है। वो डिटर्मिनेंट की मैथमेटिक्स को सेटिस्फाई नहीं करता। वो डिटर्मिनेंट का एक अलग ही एल्जेब्रा होता है। ठीक है ना, उसको ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो कितने तरीकों से खोल सकते हैं, मात्र 6। डायगोनल के थ्रू नहीं खोलना होता। ओके ठीक है। कमाल की बात भाई, ऊपर वाले ने बनाया, मतलब ऊपर वाले इंसान ने बनाया तो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये जो 6 नंबर आएंगे ना और ये जो 6 नंबर आएंगे वो सेम आ जाएंगे और वही एक्सप्रेशन आएंगे। कौन से वाले, अभी जो बता रहा था ना मैं आपको, देखा था आपने भी, ये वाले A1 B2 C3 B1 C2 A3। इस केस में, इस केस में, इस केस में सब में 6 आएंगे, 3 पॉजिटिव वाले और 3 नेगेटिव वाले। ठीक है। हाँ भाई आगे, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है। इफ एलिमेंट ऑफ अ रो आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो। देखिए ये तो आप क्या कर रहे हैं, तेरा तेरे साथ, उसका उसके साथ, उसका उसके साथ। ठीक है, तो आपने अगर ऐसा कर दिया A11 यानी कि ये पहला रो है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड रो यानी कि C31 प्लस A12 और C32 प्लस A13 और C33। तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमेशा।
ठीक है ना। इसमें ये ध्यान रखना है, रो के एलिमेंट्स, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो और थर्ड रो, कितना आएगा? 0 आएगा। ऐसा मत कर देना, एलिमेंट्स लिए फर्स्ट रो के और कोफैक्टर्स लिए फर्स्ट कॉलम के, ऐसा नहीं, इसमें नहीं होगा। ठीक है, रो एक और कोफैक्टर्स किसी और रो का तो 0 आएगा। एलिमेंट्स कॉलम 1 के और कोफैक्टर्स कॉलम 2 या कॉलम 3 के, कितना आएगा? 0। मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं, A12 22 23 है, ये तो कॉलम 2 के और 11, C11 C12 C13, ये कितना आएगा? 0 आएगा, है ना। क्या हो रहा है यहां पर? सेकेंड कॉलम और एलिमेंट्स कितने? कॉलम 1 के। एलिमेंट्स किसके? कॉलम 2 के, और कोफैक्टर्स किसके? कॉलम 1 के। हमेशा 0 आएगा। क्यों आएगा 0? देखो अभी तो आप खोल खाल के निकाल लोगे, जो 6 नंबर आएंगे वो सब आप में कट हो जाएंगे। ओके, पर ज्यादा अच्छा लॉजिक में आपको थोड़ी ही देर में, प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे ना अपन, तब बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी अपन इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, बहुत शानदार प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे मैट्रिक्स में भी काम आएगी और आगे डिटर्मिनेंट में भी काम आएगी। ठीक है, प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, जब प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा ना उस टाइम पे मैं बता दूंगा आपको। हाँ भी आगे बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू बताना कितना आएगा? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 26 आ रहा है। अरे 30 नहीं है, 2 3 0। क्या किया? ए हेलो, क्या किया तुमने? 8 आ रहा है आंसर, 8 आ रहा है। ठीक है, 8 है। अच्छा देखो मैंने क्या गलती करी बताना, है ना। -2 मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस -0, समझ में आ रही बात, है ना। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस और प्लस 1 इंटू -1 इंटू ना, ये नंबर मल्टीप्लाइड बाय इसका माइनस प्लस, है ना। तो कितना आएगा? 2 इंटू -1 माइनस 6 इंटू 0, समझ में आ रहा है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस और +2 मल्टीप्लाइड बाय, है ना। ये हटाए, कितना आएगा? 2 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू माइनस 6 इंटू 3, है ना। कितना आ रहा है? ये आ गया 6 -2, कितना आ जाएगा? +2 और कितना आएगा? 10 -18 -8 16 आ रहा है ना। कितना आ गया? -8। करेक्ट कौन सा है? ऊपर वाला करेक्ट है। इसमें नीचे वाले में क्या गलती है? मॉड लगेगा। ये क्या था? कौन था ये? मॉड लगेगा। क्या हुआ? अरे नहीं भाई, डायगोनल के अलॉन्ग नहीं खोला है, सेकेंड रो के अलॉन्ग खोला है, सेकेंड रो के थ्रू। कौन सा सही है? ये सही है, सही है, हैं? 8 सही है। हाँ, इसमें क्या गलती है? सौरभ बेटा इसमें क्या गलती है? मॉड लगेगा।
-8, हाँ क्या गड़बड़ है? वो डिड आई डू रॉन्ग, मैंने क्या गलती करी? अरे बावड़ों है, यहाँ पर जब खोलेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ क्या आएगा? ये कौन सा एलिमेंट है? ये एलिमेंट है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका क्या आएगा? को फैक्टर ऑफ सेकेंड वन, और को फैक्टर ऑफ सेकेंड वन कितना आएगा? नेगेटिव ऑफ माइनर। C21 कितना होगा? नेगेटिव ऑफ माइनर आएगा। तो आपने जब -2 लिखा तो यहां पर आपको माइनर नहीं लिखना था, नेगेटिव ऑफ माइनर लिखना था। तो यहां पर आएगा A21 C21, A22 C22 और A23 और C23, जबकि मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया इसका नेगेटिव, मैंने लिख दिया A21। मैंने क्या लिख दिया? मैंने जो ऊपर लिखा ना यहां पर, लिखा है A21 M21 A22 इंटू नेगेटिव ऑफ M22 और A23 इंटू M23। ठीक है, ये लिख दिया है, जबकि होना क्या चाहिए था? नेगेटिव होना चाहिए, मैंने नेगेटिव लिख दिया। अरे आया समझ में? नेगेटिव लिख दिया है। को फैक्टर आता था ना, को फैक्टर C21 आता था, C21 को क्या लिखेंगे? नेगेटिव ऑफ लिखेंगे। C21 क्या होगा? नेगेटिव होगा। मैंने क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है। लिखना क्या चाहिए था? ये लिखना चाहिए था, तो नेगेटिव लिखा हुआ है ना, ठीक है, इसीलिए नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो ध्यान रखना। लेकिन खैर इसमें ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारी आदत हो जाती है या तो हम फर्स्ट रो के थ्रू खोलते हैं या फर्स्ट कॉलम के थ्रू ना, तो ऐसी गलती करने का चांस कम है, पर है ना। तो सेकेंड रो या सेकेंड कॉलम के थ्रू खोलते टाइम आप ध्यान रखें कि यहां पर माइनस साइन आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है। 147 258 368 है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है? 3 आ जाएगा। तो कितना है? 8 5 40, 40 माइनस 48 -8 -4 इंटू 16 माइनस 24 है ना, -8 प्लस 7 इंटू 12 माइनस 15 है ना, -3 32 माइनस 24 हाँ 24 माइनस 21 है ना, 3 आ जाएगा। K प्लस 3 1 -2 3 -2 1 -K -3 3। K बताना है क्या आएगा? फाइंड K माइनस K का वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस प्लस करे खोला तो K प्लस 3 इंटू आएगा -6 है ना, और प्लस 3 और माइनस है ना, यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस K है ना, और -2 इंटू -9 -2K ना, ऐसा आएगा। सो आएगा -3K -9 -9 -K 18 प्लस 4K ना, ये आ रहा है ना। तो आएगा 9 9 18 कट जाएगा, तो 0 इंटू K इज इक्वल टू 0 है ना। तो K कितना आ जाएगा? 0/0 है ना। तो 0/0 क्या होता है? तो K कितना आ रहा है? K का वैल्यू कितना आ रहा है? हैं? क्या आ रहा है? ऑल रियल आ रहा है। सही बात है ना, लिख लो ऑल रियल है ना। ऐसा नहीं कर सकते आप है ना, इक्वेशन में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, ये स्टेप गलत है ना। यहां से दिख रहा है आपको K कैन बी एनी रियल नंबर है ना। 0 इंटू एनी रियल क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। तो आंसर क्या है? ऑल रियल नंबर। ठीक है, आप 0 से इक्वेशन को डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ आगे देखो, सम ऑपरेशन, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। पहला प्रॉपर्टी देखो, A1 B1 C1
A2 B2 C2 A3 B3 C3 और A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है ना। ये दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा है ना। तो अगर मान लो ये है D है ना, मान लो कोई डिटर्मिनेंट है D, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ D है ना, या ऐसे लिखते हैं डी टी, या डी डैश भी लिखते हैं, लिख लो ट्रांसपोज ऑफ D, ट्रांसपोज ऑफ D, इसको बोलते हैं D का ट्रांसपोज। अच्छा D और D डैश क्या होते हैं, बराबर है ना, यही कह रहा है पहला प्रॉपर्टी कि D एंड D डैश आर इक्वल है ना, ये कह रहा है वो। बात सही है। आप इसको खोल लो फर्स्ट रो के थ्रू और इसको खोल लो फर्स्ट कॉलम के थ्रू, तो आपको सारी चीजें वो एज इट इज दिख जाएंगी है ना, हेंस प्रूव्ड। आगे लिखो सेकंड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस है ना। अर्थात इसको डी मान लेते हैं, अपन इंटरचेंज कर लेते हैं अपन R1 R2 को, ये मत कर देना R1 और C3 को इंटरचेंज कर दिया, ये नहीं, रो को रो के साथ, कॉलम को कॉलम के साथ, ठीक है ना, आदमी को आदमी के साथ, समझ लो ना ऐसा। हाँ, ये A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3, ठीक है। ये जो चीज़ है ये कह रहा है कि अगर इसका वैल्यू D आता है देन दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू -D। हल्का सोचो कि क्यों हो रहा है ऐसा। हाँ, इस डेफिनेशन से जो A11 C11 A12 C12 A13 C13 उसे सोच लो आप। इसको खोलो आप कहाँ से, पहले रो से खोल लिया ना, ठीक, और इसको खोलो आप सेकेंड रो से। तो अभी समझाया ना मैंने, जो एरर आई थी ना अभी आपकी भेड़ियों, अभी जो एरर आई थी वो क्यों आई थी, क्योंकि वो माइनर वो कोफैक्टर का नेगेटिव होता है और 2-1 का जो कोफैक्टर आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी, इसको खोला R1 से, इसको खोला R2 से, हेंस प्रूव्ड है।